हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली हल करवा रहा हूँ। और साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको तब तक प्रैक्टिस कराता रहूँगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए, मन से पढ़िए और मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपके नंबर अच्छे लाने में मेरी भूमिका अहम होने वाली है। तो मेरे साथ जरूर जुड़ते रहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट की क्लास ही देता हूँ। आप उसे 2x की स्पीड में देख के ख़त्म कर सकते हैं। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। भाग नंबर 1 हिंदी को हम लोग हल करेंगे। तो इसका आज का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न? आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम बताइए। इतने और कुछ में कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर कौन सा है? देखो, इतने मतलब पता नहीं कितने हैं, और कुछ मतलब कोई चीज निश्चित मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है। तो क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, शीश का तत्सम रूप बताइए। जो शीश है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा साथियों? देखो, शीश का मतलब क्या? मतलब उच्च वाला सिरा, मतलब शीर्ष वाला सिरा। कौन सा? शीर्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 3 क्या हो जाएगा? क्या है? स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाला सही कहावत है। स्थिति में परिवर्तन न होने का जो भाव उत्पन्न करने वाली कहावत कौन सी है? तो कौन सी है? वही ढाक के 3 पत्ते। कौन सी है? वही ढाक के 3 पत्ते, मतलब कि इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो नहीं कहते मतलब कि ढाक के 3 ही पत्ता रहे हो का, गाँव में लोग। ठीक है, अगला क्या है? 4, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। जो विशाल भारत पत्र है इसके पहले संपादक कौन थे? तो कौन थे? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। और इन्होंने इस पत्रिका का या पत्र है इसका संपादन कब किया था? तो कब? 1928 में। 1928 में इसकी शुरुआत की थी। और कहाँ से? कोलकाता से। कोलकाता से शुरुआत की थी। अगला क्या है? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5, ऊहापोह का पर्यायवाची है। जो ऊहापोह है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताइए। तो साथियों क्या हो जाएगा? असमंजस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असमंजस। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, मूल आक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? जैसे कि जो मूल आक्रमक धातुएं होती हैं उनके साथ अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो कौन सी क्रिया धातु बनती है? तो साथियों, कौन सी क्रिया धातु बनती है? साधित आक्रमक धातु। कौन सी? साधित सकर्मक धातु बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है? हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? क्या है प्रश्न नंबर 7 हमारा? भूधर्व का संधि विच्छेद बताइए। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। तो क्या? भूधन उधर्व। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यही वाला सही है। बाद बाकी ये गलत है, ये भी गलत है और ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्या है? 7, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। क्या? अतीन्द्रिय साथियों। और ये क्या है? इंद्रजीत। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसे इंद्रजीत कहेंगे। चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9, अक्षर का विलोम है। जो अक्षर है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्षर।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? क्षर। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। क्या है? जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रदान। अच्छा, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, उत्तर पद हो या फिर पूर्व पद हो? तो कौन सा होता है जी? द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास होता है। ठीक साथियों, और इसके उदाहरण बता दूं आपको। ठीक है, जैसे कि जय पराजय, माता पिता, भाई बहन। अगला क्या है? 11 है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है, मतलब जैसे एक वाक्य है उसके मतलब जैसे किसी के बारे में बताना है तो उसे क्या उद्देश्य कहते हैं ना, उद्देश्य भी तो होना चाहिए वाक्य का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य होता है। अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर 12। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे जुड़ा हुआ है? जो देवनागरी लिपि है इसका विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, क्या? कुटिल लिपि से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 13। आथिते में प्रत्यय है। आथिते में क्या प्रत्यय है बताइए? तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? तुमड़ी शब्द के लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तुमड़ी के शब्द ये किसकी रचना है बताइए? ये रचना है, ये किसकी रचना है बताइए? किसकी रचना है? तो किसकी? बद्रीनारायण की, बद्रीनारायण जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें कब मिला? 2022 में, 2022 में मिला है। अगला क्या है? 15। मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं तो बताइए? या इनमें से कौन सा मध्य स्वर है? तो कौन सा है? आ। जो आ है ये मध्य स्वर में आता है। उ काय पश्च स्वर है। ई अग्र स्वर है। ठीक है, और अगला क्या है हमारा? 16। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो क्या होता है? शोक होता है। शोक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 17। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली है? तो क्या हो जाएगा? सी, जो बघेली बोली है ये बुंदेलखंड एरिया में बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा? 18 क्या है? दुखम सुखम के लिए किस साहित्यकार को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? जो दुखम सुखम है ये किसकी रचना है? तो ये किसकी? ममता कालिया जी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें साहित्य व्यास सम्मान कब प्राप्त हुआ? तो कब? 2017 में, 2017 में प्राप्त हुआ। अगला क्या है? 19। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी भाषा में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम, इसे नहीं लिया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या जाएगा? प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? कौन सा प्रथम बिल्कुल सही लिखा है? तो कौन सा? ये ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सही लिखा है, बाद बाकी सभी गलत हैं। अगला क्या है हमारा? 21। छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? गढ़, गढ़ किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? वर्णों के समूह को। कितने? 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। आपने सुना है जगड़, तगड़, मगड़, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर 22 या 22 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। रेखांकित शब्द है। मोहन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो क्या है साथियों? मोहन जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, यहाँ मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी, मोहन के बारे में पूछा गया है तो मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 23। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक पहचानिए। कौन सा? सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है?
तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, करण क्यों? से के द्वारा, इसकी क्या होती है? से के द्वारा इसकी विभक्ति होती है। अगला क्या है? 24, रवि के जेब में 50 रुपये हैं, वाक्य में प्रस्तुत काल की पहचान कीजिए। रवि की जेब में 50 रुपये हैं, बताइए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? वी, पूर्ण वर्तमान काल है, रुपये हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 25 क्या हो जाएगा? 25 क्या हो जाएगा? जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, चाहे पूर्व पद हो या फिर उत्तर पद हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्या है? प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य किस वाक्य में है? तो किसमें? अब चला जाए, अब चला जाए, इसमें भाववाच्य है। अगला क्या है? 27, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? बताइए। तो क्या जाएगा? 27 का डी, दिशावाचक है। इधर चलना है कि उधर चलना है या जिधर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 28, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान में है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? ये तो आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? आगरा में स्थित है। अगला क्या जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 29 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? अप्राणीवाचक शब्द के लिंग निर्णय का आधार है। बताइए कौन सा है? अप्राणीवाचक शब्द के लिंग का निर्णय का आधार क्या है? तो 29 का क्या जाएगा? डी, इनके साथ प्रयुक्त विशेषण और उनके साथ प्रयुक्त क्रिया दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 30, अरण्य रोधन मुहावरे का अर्थ है। अरण्य रोधन, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, नहीं डी, निरर्थक, मतलब कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं। अगला क्या है? 31, संयोग से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किसका? सम का हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सम। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 32 क्या हो जाएगा? गौ शब्द का सही वचन है। गौ में कौन सा वचन है? एक वचन, सदा एक वचन रहता है, बहुवचन है या फिर सदा बहुवचन? बताइए। 32 का क्या हो जाएगा? वी, एक वचन अर्थ है गौ। अगला क्या है? 33, अंडे से जन्मे वाला के लिए एक शब्द बताइए। 33 का क्या हो जाएगा? सी, अंडज हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? 34 से 36 तक हमें ये गद्यांश पढ़कर उसके उत्तर देने हैं। देखो साथियों, ये जो 3 नंबर होते हैं बिल्कुल फ्री के होते हैं, हमें ये गद्यांश पढ़कर इसके आंसर देने होते हैं, तो बहुत सरल होते हैं ये। अगर ये आप गलत करके आते हो तो फिर बहुत बड़ी बात है। आपको ये 3 प्रश्न तो किसी हालत में गलत नहीं करने हैं। अगला क्या है? 34, उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? 34 का क्या हो जाएगा? ए, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। देखो ये प्रश्न हमेशा आता है, इसलिए जब गद्यांश दिया जाएगा तो उसमें ये ग्रुप में जाएगा, इसका शीर्षक क्या है, तो हमें ये अच्छे से पढ़ना है। अगला क्या है? 35, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा से होना चाहिए? किस भाषा से होना चाहिए? जो हम गद्यांश पढ़कर आए हैं, किसमें? भारतीय भाषा से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर 36, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो 36 का क्या हो जाएगा? वी, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर होते जा रहे हैं या होते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा? 37 क्या जाएगा? अनेकार्थक शब्द पानी के लिए इनमें से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पानी का गलत मतलब कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो कौन सा? संजीवनी, ये पानी का पर्यायवाची अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, और जो अभी चमक, मर्यादा, चरित्र, सभी पानी के। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा? आखर का क्या जाएगा? अक्षर, अक्षर होना चाहिए। क्या? अक्षर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्या है इसके बाद हमारा? प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो बिल्कुल असत्य है? तो क्या संस्कृत में हिंदी के 2 लिंग होते हैं? यही गलत है, यही गलत है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3, सभी सही है। अगला क्या है? 40, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो मिश्र वाक्य नहीं है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये भी है मिश्र वाक्य। यह वही बच्चा जिसे बैल ने मारा, ये भी है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये इसमें
ये मिश्र वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों, ये जो आपने हिंदी के 40 प्रश्न किए हैं, इसमें से आपने कितने जो क्वेश्चन है वो सही किए हैं? अगर आपने 38 सही किए हैं तो फिर तो आपका स्कोर ठीक चल रहा है। अगर इससे कम है तो कृपया थोड़ी सी कोशिश कीजिए ताकि आप इसे अच्छे से अटेंड कर सकें। तो चलिए साथियों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने मूल विधि, जीके, जीएस और संविधान के प्रश्न को करेंगे। साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ तो उसमें से आप सभी प्रैक्टिस सेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी अनुसूची का विवरण किसमें है, मतलब किस अनुसूची में बताया गया है? तो किसमें? 10वीं अनुसूची में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 42, जॉबलेस क्लूलेस रेकलेस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पुस्तक है बताइए? तो किसकी है ये रेवती सुरेश की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 43, भारतीय संविधान के अनुच्छेद देश के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये प्रश्न शायद डेली आ रहा है, ये प्रश्न कल के भी उसमें था। तो कौन सा? आर्टिकल 75 का सब क्लोज 3। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 44 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2013 को राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? बताइए, ये कब प्रस्तुत किया गया था? ये 19 अगस्त 2013 को 19 अगस्त 2013 को प्रस्तुत किया गया था राज्यसभा में। अगला क्या है, 45, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जा सकता है? बताइए, उपराष्ट्रपति को हटाने का तो कहाँ से? राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा का ही प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्या है, 46, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? मसौदा कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे? VN राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? VN राव। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 47, पदोन्नति में आरक्षण संविधान के डैश अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रमोशन किसमें आता है? तो किसमें आता है? आर्टिकल 16 का सब क्लोज 4A के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, 48, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट और 351 का संबंध किस अनुसूची से है? तो किससे? 8वीं अनुसूची से है। और साथियों, आप मुझे ये बताइए कि जो ये भाषा का उल्लेख है ये किस आर्टिकल में बताया जाता है? अगला क्या है हमारा, 49, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है? संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो कौन सा? परमाणु ऊर्जा होगी, परमाणु ऊर्जा ही होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं कि संविधान के प्रश्न ज़्यादा टफ तो नहीं, थोड़ा अच्छा लेवल पूछा जा रहा है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि संविधान को थोड़े अच्छे से पढ़ लें और मूल विधि तो पढ़ते ही रहें। अगला क्या है, 50, वायुमंडल की सबसे बाह्य कौन सी है जो धीरे धीरे वह अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है? तो 50 का आंसर क्या जाएगा? सी, वही मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला क्या है, 51, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक देश के अधिनियम से लिया गया, 1935 के अधिनियम से लिया गया शायद, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्या है, 52, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्त है, एकल नागरिकता ये भी है, द्विसदनी विधायिका ये भी है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है क्या? 52 का द्विसदनी विधायिका नहीं है ये इसकी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 53, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? तो कितनी? 15 महिलाएं थीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 महिलाएं थीं। अगला क्या है, 54, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। 55 क्या है, भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने देश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे? तो कब किए थे साथियों? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फुल्लर झील कहाँ है? फुल्लर झील है, बहुत प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। चलिए अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 57, जीबी मावलंकर भारत के संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष थे? बताइए, तो कौन से थे? भारतीय संविधान के कार्यों की समिति पर अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, 58, क्या है, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है?
जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या? निर्जमीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 59 निम्नलिखित में से किस डीपीएसपी मतलब निदेशक तत्व को 1976 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था? बताइए तो किसे? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, यही वन्य जीवों से वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह ये सभी 1976 में जोड़े गए थे। चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 60 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखो, दोहरी सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, और 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला क्या? 61 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या है? सूचना का अधिकार विधेयक 2019 में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें इसमें बताना है। यह विधेयक मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा नहीं, मुख्य सूचना आयुक्त कोई संबंधी नहीं है। मूल अधिनियम के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य चुनाव, यही था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या केवल बी है सही, एक भी गलत है। अगला क्या है? 62 हमारा क्या हो जाएगा? LM सिंघवी समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नियुक्त की गई थी? बताइए तो 62 का क्या हो जाएगा आंसर? किसका हो जाएगा? राजीव सिंह के तो है। हाँ, और कब आई थी? 1986 में आई थी। अगला क्या है? 63 वैकल्पिक ऊर्जा शोध एवं विकास केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? बताइए तो किसमें? चिन्हट लखनऊ में है, चिन्हट लखनऊ में स्थित है। अगला क्या है? 64 वर्ष 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? देखो, ज़्यादातर सोनभद्र ही रहता है टॉप पर, सोनभद्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो यही टॉप पर रहता है ज़्यादातर। इसके बाद क्या है हमारा? 65 निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के एक पृथक निर्वाचिका की छूट के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? सी 1916 लखनऊ अधिवेशन। चलिए अगला क्या है? 66 इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, तो कौन सा है? बताइए। TCP और IP, यस यही है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल और प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस नहीं होता है बोलते हैं। उसके बाद क्या है हमारा? 67 क्या है? पिग्मी हॉन्ग दुनिया में सुअर की सबसे छोटी प्रजाति है। पिग्मी हॉन्ग अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? बताइए। 67 का क्या हो जाएगा? असम में। कहाँ? असम में है। अगला क्या है हमारा? 68 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ये कब आई थी? 1974। अगला क्या है हमारा इसमें? 69 निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रसंकरण का उदाहरण है? द्वितीय प्रसंकरण का उदाहरण है, तो 69 का क्या हो जाएगा साथियों? द्वितीय प्रसंकरण। चॉकलेट है, चिप्स हैं, ब्रेड भी है और दही भी है, लेकिन गेहूं नहीं है। क्या? गेहूं नहीं है। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 70 शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार उपयुक्त सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को कितने वर्षों के भीतर ऐसे स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता है जहां पहले से कोई स्कूल नहीं है? बताइए तो कितने? 3 वर्षों के अंतर्गत। अगला क्या है इसके बाद हमारा? प्रश्न नंबर 71 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 71 डेटा फिडुशियरी डेटा को प्रिंसिपल की सहमति के बिना उसके व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की अनुमति नहीं, यही सही है, तो यही सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 72 टैक्सेशन कानून अधिनियम 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? ऑफ शोर प्रत्यक्ष हस्तांतरण का कार्यबल विवादन का समाधान। 73 क्या है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध भारत का कौन सा स्थान है? बताइए भारत की रैंक कौन सी है? तो कौन सी है? 10वीं रैंक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 74 खबरों में देखी गई परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना किस राज्य से संबंधित हैं? तो 74 का क्या हो जाएगा साथियों? हरियाणा से संबंधित हैं। अगला क्या है? 75 अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है?
तो कितनी वृद्धि दर है, तो कितनी 6.5 रहने की संभावना है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर कहाँ गया, 76 कहाँ गया प्रश्न नंबर ये, हाँ 76 आ गया, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। क्या है, चाय की खेती के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं, बताइए। देखो एक तो मध्यम तापमान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अधिक वर्षा होनी चाहिए, सही है। ढलान वाली भूमि होनी चाहिए, तो लेकिन सी अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 77, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएनओ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो चाइना है यहाँ पर, कौन सा, चाइना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 77 का डी हो जाएगा। अब 78 हमारा क्या है, 78 क्या है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में फेडरल रिजर्व के शीर्ष नियामक के रूप में किसे नामांकित किया है, तो किसे नामांकित किया है, ए मिशेल बोमेन को किया है। अगला क्या है 79, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो कौन करता है, भारत के प्राइम मिनिस्टर करते हैं शायद, हाँ ठीक है। अगला क्या है 80, ये जो प्रश्न है मैं आपको डेली देता हूँ ये प्रश्न होमवर्क के लिए, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप ये बताइए कि आज के जो 80 प्रश्न है इसमें से आपने 70 प्रश्न सही किए हैं क्या, अगर आपने 70 सही किए तो आपका स्कोर अच्छा है, अगर इससे कम है तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।